अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। एचईसी ने अनग्रेजुएट फुली फंडेड स्कॉलरशिप की अनाउंसमेंट कर दी है, जिसमें आप लोगों को अनग्रेजुएट स्टडी के लिए फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी। तो कौन कौन से स्टूडेंट्स इसके लिए एलिजिबल है और आप लोगों ने इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन किस तरह सबमिट करनी है, एप्लीकेशन सबमिट करते वक्त आप लोगों को कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, ये कंप्लीट इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी एचईसी की जो आप लोगों के पास नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है उसी की जो रिलेटेड वीडियोज़ है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। उसके लिए आप लोगों ने इंटरव्यू किस तरह पास करनी है और उसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट कौन से होंगे, वो कंप्लीट वीडियो आप लोगों को प्लेलिस्ट से मिल जाएंगी। तो आप लोग जो भी स्टूडेंट्स जिसकी भी यूनिवर्सिटी में एचईसी नीड बेस्ड स्कॉलरशिप अनाउंस होती है तो आप लोग उनके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो एचईसी ने जिन स्टूडेंट्स के लिए अनग्रेजुएट स्कॉलरशिप की अनाउंसमेंट कर दी उसका ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट भी आप लोगों को स्क्रीन पे शो हो रहा है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान अनग्रेजुएट स्कॉलरशिप्स फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ कोस्टल रीजन बलूचिस्तान। तो यहाँ पे आप लोगों के पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन है, उसी के साथ यहाँ पे आप लोगों के पास इम्पोर्टेंट नोट है, आप लोगों ने अप्लाई किस तरह करना है, एप्लीकेशन किस तरह सबमिट करनी है, वो भी कंप्लीट हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप लोगों के पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन है। तो एप्लीकेटेंट मस्ट पोसेस द डोमिसाइल लोकल सर्टिफिकेट ऑफ गवादर, लसबेला, अब केच, तुर्बत और आवारान। तो अगर आप लोग इन डिस्ट्रिक्ट से तो आप लोग इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है और आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एप्लीकेटेंट मस्ट हैव completed 12 ईयर ऑफ एजुकेशन with at least 50% marks in secondary school certificate and also in higher secondary school certificate। तो जो भी स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोगों ने कम से कम 50% मार्क्स आप लोगों ने मैट्रिक में लिए और 50% मार्क्स आप लोगों ने एफएससी में लिए। उसके बाद आप लोगों के पास एप्लीकेंट मस्ट हैव completed both secondary school certificate and higher school certificate or equivalent from college institute located in Gwadar, लसबेला, अपकेच, तुर्बत एंड अवारान डिस्ट्रिक्ट ऑफ बलूचिस्तान। तो ये भी आप लोगों के पास रिक्वायरमेंट्स है। उसके बाद स्टूडेंट्स ऑलरेडी इनरोल्ड इन एनी बीएस प्रोग्राम मैक्सिमम 1 एकेडमिक ईयर सेशन टू दी एडवर्टाइजमेंट में आल्सो अप्लाई। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी बीएस प्रोग्राम में आप लोगों ने एडमिशन ले लिया है और अभी आप लोगों का फर्स्ट ईयर चल रहा है तो भी आप लोग इसके लिए एलिजिबल है और आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद मैक्सिमम एज इज़ 22 ईयर इज़ ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ द एडवर्टाइजमेंट। तो जब भी आप लोग अप्लाई कर रहे होंगे तो उस टाइम आप लोगों का एज 22 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये आप लोगों के पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। उसके बाद आप लोगों के पास इम्पोर्टेंट नोट है, वो भी आप लोग रीड आउट कर सकते हैं। तो अभी आप लोगों ने अप्लाई किस तरह करना है, हम लोग इसकी तरफ चलते हैं। यहाँ पे आप लोगों को कंप्लीट ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस भी यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है। तो आप लोगों ने ऑनलाइन एप्लीकेशन किस तरह सबमिट करनी है, हम लोग अभी वेबसाइट पे चलते हैं। यहाँ पे आप लोगों को एचईसी का ऑफिशियल वेबसाइट शो हो रहा होगा, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, फिर आप लोगों ने वहाँ से ईज़िली अप्लाई कर लेना है। अगर आप लोगों को फिर भी अप्लाई करने में इश्यू आता है तो आप लोगों को स्क्रीन पे व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा होगा, इस पे आप लोगों ने अपनी जो आपकी कंप्लीट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो आप लोगों ने सेंड कर लेनी है और आप लोगों की एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगी। तो आप लोगों ने इस व्हाट्सअप नंबर पे अपनी डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने सेंड कर लेने हैं। तो जिन भी स्टूडेंट्स को एप्लीकेशन के हवाले से आप लोगों को इशू पेश आ रहा होगा तो आप लोग इस व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाद जो भी स्टूडेंट फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे होंगे तो आप लोगों ने साइन अप पे क्लिक कर लेना है। साइन अप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों का फर्स्ट नेम, यहाँ पे आप लोगों ने अपने लास्ट नेम, यहाँ पे आप लोगों ने पासवर्ड सेट कर लेना है और यहाँ पे आप लोगों ने वो पासवर्ड कंफर्म कर लेना है। उसके बाद नेशनलिटी आप लोगों की यहाँ से ऑटोमेटिकली पाकिस्तान सेलेक्ट हो जाएगा और उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे अपनी CNIC पुट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने अपना एक्टिव नंबर पुट कर लेना है ताकि जो भी आप लोगों को इंफॉर्मेशन एचईसी की तरफ से रिसीव हो सके। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने अपना ईमेल देना है और उसके बाद आप लोगों ने सबमिट पे क्लिक कर लेना है। यहाँ से आप लोगों का अकाउंट साइन अप हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों को एक ईमेल रिसीव होगी, उस ईमेल पे आप लोगों ने अपना अकाउंट
लॉगिन कर लेना है। तो यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने अपना CNIC पुट कर लेना है। CNIC नंबर पुट करने के बाद आप लोगों ने साइन इन पे क्लिक कर, तो यहाँ पे आप लोगों का पासवर्ड शो हो रहा होगा। तो यहाँ पे आप लोगों ने अपना पासवर्ड पुट कर लेना है, जो भी आप लोगों ने पासवर्ड फर्स्ट टाइम आप लोगों ने दिया था। उसके बाद आप लोगों ने साइन इन पे क्लिक कर लेना है, तो आप लोगों का अकाउंट यहाँ से साइन इन हो जाएगा। आप लोगों को यहाँ पे शो हो रहा होगा हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान। तो यहाँ पे आप लोगों का कंप्लीट डेटा यहाँ पे मेंशन होगा। उसके बाद आप लोगों ने स्कॉलरशिप के लिए किस तरह अप्लाई करना है, यहाँ पे आप लोगों के पास विंडोज़ शो हो रही होंगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बलूचिस्तान फाटा फेज़ 3 अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप्स। उसके अलावा आप लोगों के पास यहाँ पे पाकिस्तान सरलिंका स्कॉलरशिप्स। उसी के बाद आप लोगों के पास यहाँ पे कंप्लीट स्कॉलरशिप मेंशन है। तो यहाँ पे आप लोगों के पास कोस्टल रीजन हायर एजुकेशन स्कॉलरशिप प्रोग्राम फॉर बलूचिस्तान, तो यहाँ पे आप लोगों ने क्लिक कर लेना है। तो ये आप लोगों के पास यहाँ पे ओपन हो जाएगा। इसमें सिंपल आप लोगों के पास 5 स्टेप्स है, जिसमें आप लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी पर्सनल डिटेल्स आप लोगों ने मेंशन कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों के पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, वो आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद एजुकेशन डिटेल्स है। उसके बाद आप लोगों ने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लेने हैं। डॉक्यूमेंट कौन कौन से अपलोड करने हैं और कौन से रिक्वायर्ड होंगे वो हम लोग डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे अदर डिटेल्स है, वो भी आप लोगों ने टेस्ट के हवाले से आप लोगों की कुछ इन्फॉर्मेशन होगी, वो आप लोगों ने सही पुट कर लेनी है। तो सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे अपनी पर्सनल डिटेल्स पुट कर लेनी, जिसमें आप लोगों का फर्स्ट नेम लास्ट नेम, उसी के साथ यहाँ पे आप लोगों ने स्टेटस सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर लेनी है और यहाँ पे आप लोगों ने अपने वालिद साहब का नाम मेंशन कर लेना है। ये डिटेल्स पुट करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन शो हो रहा होगा। तो यहाँ से आप लोगों ने अपनी एड्रेस मेंशन कर लेनी है। उसके बाद यहाँ से कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है और यहाँ पे आप लोगों ने अपनी सिटी सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे आप लोगों ने अपना पोस्टल कोड जो भी आप लोगों का होगा वो आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर लेना है। ये आप लोगों के पास परमानेंट एड्रेस है और यहाँ पे आप लोगों के पास मेलिंग एड्रेस है। तो ये भी आप लोगों ने जो भी आप लोगों का मेलिंग एड्रेस होगा वो आप लोगों ने यहाँ पे आप लोगों ने कंप्लीट एड्रेस पुट कर लेना है। कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है, सिटी सेलेक्ट कर लेनी है और डिस्ट्रिक्ट यहाँ से आप लोगों ने अपना सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद पोस्टल कोड आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर लेना है। उसके नीचे आप लोगों को नेशनलिटी इन्फॉर्मेशन शो हो रहा होगा। तो यहाँ पे आप लोगों ने अपनी CNIC पुट कर लेनी है और यहाँ से आप लोगों ने टाइप CNIC सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे कंट्री आप लोगों का पाकिस्तान आ जाएगा। ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पुट करने के बाद आप लोगों ने नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप लोगों के पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शो हो रहा होगा। तो यहाँ पे आप लोगों के पास कुछ क्वेश्चन होंगे, उसका आप लोगों ने यहाँ पे यस या नो में आप लोगों ने आंसर कर लेना है। डू यू हैव डोमिसाइल लोकल सर्टिफिकेट ऑफ एनी ऑफ द डिफाइंड डिस्ट्रिक्ट गवादर लसबेला अबकेज तुर्बत अवारान, तो यहाँ पे आप लोगों ने यस सेलेक्ट कर लेना है। हैव यू कंप्लीटेड 12 ईयर ऑफ एजुकेशन विद एटलीस्ट 50 मार्क्स इन मैट्रिक एंड आल्सो 50% मार्क्स इन FAC और इक्विवेलेंट, तो यहाँ पे भी आप लोगों ने ये सेलेक्ट कर लेना है। हैव यू कंप्लीटेड सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एंड हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट और इक्विवेलेंट बोथ फ्रॉम स्कूल कॉलेज लोकेटेड इन एनी ऑफ द डिफाइंड डिस्ट्रिक्ट गवादर लसबेला अबकेज तुर्बत और हवारान, तो यहाँ पे आप लोगों ने ये सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आर यू 22 ईयर ऑफ एज और लेस ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, आप लोगों ने यहाँ पे यस कर लेना है। आर यू अवेलिंग एनी अदर स्कॉलरशिप गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स, नो, यहाँ पे आप लोगों ने नो मेंशन कर लेना है। उसके बाद आप लोगों ने नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। तो आप लोगों के पास एजुकेशन डिटेल्स ओपन हो जाएगी। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी आप लोगों के पास रफ डेटा पुट कर लिया ताकि मैं आप लोगों को एप्लीकेशन प्रोसेस समझा सकूं। तो यहाँ पे आप लोगों ने इसकी अकॉर्डिंग ही अपनी जो इन्फॉर्मेशन होगी वो आप लोगों ने पुट कर लेनी। मैं आप लोगों को एक बार फिर आप लोगों को एक्सप्लेन करूं, अगर आप लोगों को अप्लाई करने में फिर भी कोई मसला आता है तो आप लोगों को स्क्रीन पे व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा होगा, इस पे आप लोगों ने अपनी कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने सेंड कर लेनी है और इसकी जो फ़ी चार्जेस होंगी वो भी आप लोगों से डिस्कस की जाएंगी। उसके बाद आप लोगों का कंप्लीट एप्लीकेशन प्रोसेस आप लोगों का सबमिट किया जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों ने सबसे पहले अपनी मैट्रिक की एजुकेशन की जो डिटेल्स है वो आप लोगों ने पुट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को शो हो रहा होगा नेम ऑफ सर्टिफिकेट, तो यहाँ पे आप लोगों ने मैट्रिक मेंशन कर लेना है। ईयर ऑफ पासिंग, आप लोगों ने मैट्रिक कब पास किया वो आप लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। मार्क्स ऑब्टेन, कितने मार्क्स आप लोगों ने ऑब्टेन किए थे वो आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर लेने। टोटल मार्क्स मैट्रिक में कितने थे वो आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर लेने। नेम ऑफ इंस्टीट्यूट स्कूल कॉलेज अटेंडेड,
तो वो आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर लेना है, जो भी आप लोगों का स्कूल या कॉलेज होगा। उसके बाद नेम सिटी ऑफ इंस्टीट्यूशन कॉलेज स्कूल, तो जो भी आप लोगों की सिटी होगी वो आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर लेनी है। एग्ज़ामिनेशन बोर्ड, आप लोगों ने किस बोर्ड से मैट्रिक पास किया, बलूचिस्तान बोर्ड, सिंध बोर्ड, पंजाब बोर्ड, फेडरल बोर्ड, वो आप लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इसी तरह आप लोगों ने एफईसी की डिटेल्स भी बिल्कुल इसी तरह आप लोगों ने मेंशन कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को शो हो रहा होगा टू बी फिल्ड बाय ऑलरेडी इनरोल्ड स्टूडेंट्स इन यूनिवर्सिटीज़ इफ़ एप्लीकेबल। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी बीएस में एडमिशन ले लिया है, तो आप लोगों ने ये पोर्शन भी फिर आप लोगों ने फिल कर लेना है, जिसमें आप लोगों के पास नेम ऑफ़ इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटी नेम, प्रोग्राम नेम, ड्यूरेशन ऑफ प्रोग्राम्स, डेट ऑफ इनरोलमेंट, आप लोगों ने कब एडमिशन लिया, उसके बाद टोटल सेमिस्टर्स आप लोगों ने कितने सेमिस्टर्स अटेंड किया अभी तक, करंट सेमिस्टर आप लोगों का अभी कौन सा सेमिस्टर है, डिसिप्लिन या सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट में आप लोग बीएस कर रहे हैं, तो वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने यहाँ पे देनी है। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लिया, तो आप लोगों ने ये पोर्शन फिल नहीं करना। उसके बाद आप लोगों ने नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आप लोगों को कुछ डॉक्यूमेंट्स शो हो रहे होंगे, तो ये आप लोगों के पास जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है ये आप लोगों ने अपलोड कर लेने हैं, जिसमें आप लोगों के पास पासपोर्ट साइज़ रिसेंट फोटोग्राफ्स अटेस्टेड एट द बैक, आप लोगों के पास पासपोर्ट साइज़ आप लोगों के पास फोटोग्राफ्स होनी चाहिए और वो अटेस्टेड होनी चाहिए बैक साइड से। उसके बाद अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ मैट्रिक सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट्स, ये आप लोगों ने अपना अपलोड कर लेना है। अटेस्टेड कॉपी ऑफ एफएसी, आप लोगों ने मार्कशीट अपलोड कर लेनी अपनी जो आप लोगों की डीएमसी है। उसके बाद अटेस्टेड कॉपी ऑफ एप्लीकेंट सीएनआईसी, आप लोगों ने अपनी सीएनआईसी अपलोड कर लेनी है। अटेस्टेड कॉपी ऑफ एप्लीकेंट्स डोमिसाइल लोकल सर्टिफिकेट, आप लोगों ने अपना लोकल सर्टिफिकेट अपलोड कर लेना है। अटेस्टेड कॉपी ऑफ फादर्स गार्डियन सीएनआईसी, आप लोगों ने अपनी वालिद साहब की सीएनआईसी अपलोड कर लेनी है। अटेस्टेड कॉपी ऑफ फादर गार्डियन डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आप लोगों ने अपने वालिद साहब की लोकल सर्टिफिकेट अपलोड कर लेनी है। रिलेवेंट जीआरई 8 स्कोर कार्ड इफ़ एप्लीकेबल, अगर आप लोगों ने 8 टेस्ट दिया हो तो वो भी आप लोग यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, अदरवाइज इसकी नीड नहीं है। एडमिशन लेटर फॉर ऑलरेडी इनरोल्ड स्टूडेंट्स ओनली, तो जिन भी स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी एडमिशन लिया हुआ है तो आप लोगों ने एडमिशन लेटर भी आप लोगों ने अपलोड कर लेना है। अभी आप लोगों ने अपलोड किस तरह करना है मैं आप लोगों को उसका तरीक़ेकार समझाता हूँ। यहाँ पे आप लोगों को नीचे डॉक्यूमेंट्स टाइटल शो हो रहा होगा, यहाँ पे आप लोगों ने क्लिक कर लेना है। यहाँ से आप लोग जो भी चीज़ अपलोड करना चाहते हैं वो आप लोगों ने यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों के पास यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप पीडीएफ फाइल्स एयर, यहाँ पे आप लोगों ने क्लिक कर लेना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप लोगों के पास विंडो ओपन हो जाएगी, तो यहाँ से आप लोगों ने अपनी फ़ाइल ओके कर लेनी है और यहाँ से आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ पे आप लोगों की फ़ाइल अपलोड हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को अपलोड का ऑप्शन शो हो रहा होगा, अपलोड पे आप लोगों ने क्लिक कर लेना है, तो आप लोगों की फ़ाइल यहाँ से अपलोड हो जाएगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सक्सेस शो हो रहा होगा, तो फाइल अपलोड हो चुकी है। ये कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आप लोगों ने नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद कैंडिडेट्स डोमिसाइल्स, तो यहाँ से आप लोगों ने अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेनी, जो भी आप लोगों का डिस्ट्रिक्ट होगा। उसके बाद टेस्ट कैटेगरी एंड सेंटर, यहाँ से आप लोगों ने टेस्ट कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी। आप लोग इंजीनियरिंग से, मेडिकल से, आर्ट एंड ह्यूमैनिटी से, कंप्यूटर साइंस, जो भी है वो आप लोग यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद टेस्ट सेंटर सेलेक्ट कर लेना है, आप लोगों ने किस जगह में टेस्ट देना है, कोयटा, पेशावर, लाहौर, तो आप लोगों ने कोयटा ही यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद पर्सनल डिटेल्स, तो यहाँ पे आप लोगों के पास कुछ पर्सनल डिटेल्स होंगी वो आप लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं, और यहाँ पे आप लोगों के पास मोबाइल नंबर की जो डिटेल्स होंगी, ताकि जो आप लोगों के टेस्ट का जो भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगा वो आप लोगों को यहाँ पे रिसीव हो सके। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने अपनी ईमेल एड्रेस पुट कर लेनी है, यहाँ पे भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन रिसीव हो सकती है। ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे अंडरटेकिंग शो हो रहा होगा, तो यहाँ पे आप लोगों ने टिक कर लेना है। टिक करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर लेना है, तो यहाँ से आप लोगों की एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगी। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद जो भी आप लोगों की डिटेल्स होंगी वो आप लोगों को ईमेल या मोबाइल के थ्रू आप लोगों को रिसीव होंगी। अगर आप लोगों को फिर भी अप्लाई करने में इशू आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। स्कॉलरशिप एंड जॉब से रिलेटेड मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।